नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो अब रुख हो चुका है दिल्ली और एनसीआर की खबरों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए हम बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में आज से बसों और माल ढुलाई करने वाले वाहनों को निर्णय लेने में चलना होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि फिलहाल 15 दिन के लिए इस श्रेणी के वाहनों पर यह नियम अनिवार्य होगा। इसके बाद सभी प्रकार के वाहनों पर यह नियम लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि डीटीसी और क्लस्टर बसें स्टॉप पर बनाए गए बॉक्स के अंदर ही रुकेंगी। नियमों का पालन न करने पर बस चालकों पर कार्रवाई होगी। वहीं परिवहन विभाग की इंफॉर्मेट टीम और ट्रैफिक पुलिस की 50 टीमें लेन ड्राइविंग सुनिश्चित करने के लिए सड़कों पर रहेंगी। पहले चरण में बसों को खास तवज्जो दी जाएगी ताकि लेन में चलने से वाहनों की आवाजाही को सुलभ बनाया जा सके। लेकिन लेन ड्राइविंग पर लागू होने वाली सख्ती के कारण सड़कों पर जाम की स्थिति भी बन सकती है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक बसों की सहूलियत के लिए लेन और बॉक्स बनाए गए हैं। इस दौरान अगर बसों के लिए तय लेन में कोई दूसरा वाहन खड़ा किया जाता है तो उसे क्रेन से खींचकर ले जाया जाएगा। विभागीय अधिकारियों ने आम लोगों से भी अपील की है कि लेन ड्राइविंग के लागू होने में सहयोग करें। वहीं पहली बार नियम तोड़ने पर 10,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। बार बार नियमों को तोड़ने वालों के लाइसेंस और परमिट रद्द कर दिए जाएंगे। तो ये बड़ा फैसला है जो दिल्ली सरकार की तरफ से लिया गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आज से टोल टैक्स वसूलना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि टोल टैक्स पर सभी व्यवस्थाओं को पूरा कर लिया गया है। वहीं टोल नाकों को बहुत ही आधुनिक तरीके से बनाया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे देश का सबसे आधुनिक टोल प्लाजा माना जा रहा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बना ये टोल प्लाजा अपने आप में कई मायनों में खास है। सबसे पहले तो यहाँ सब कुछ ऑटोमेटिक है और आप जितनी दूरी एक्सप्रेसवे पर चलेंगे उतना ही टोल टैक्स देना होगा। वहीं सबसे कम टोल टैक्स 25 रुपए रखा गया है और सबसे अधिक टोल टैक्स की बात करें तो यात्रियों को ले जाने वाले वाहन यानी बस से वसूला जाएगा। और अगर आप मेरठ दिल्ली कार से आ रहे हैं तो टोल टैक्स के रूप में आपको 125 रुपए चुकाना पड़ेगा। वहीं आप जहां से एंट्री करेंगे और जहां एग्जिट करेंगे तो टोल आपका ऑटोमेटिक कट जाएगा, लेकिन टोल की पूर्वी आपको मैन्युअली लेनी पड़ेगी, जिसकी व्यवस्था काफी टोल प्लाजाओं पर भी की गई है। वहीं अगर गलती से फास्टैग यूज नहीं किया तो आपको दोगुना टोल देना होगा। तो दिन पर दिन महंगाई की जो मार है वो लगातार जनता झेलती हुई नजर आ रही है। अब टोल टैक्स की भी अगर हम बात करें तो उसमें भी बढ़ोतरी कर दी गई है, यानी कि पहले से अब ज्यादा टोल टैक्स जो है वो यात्रियों को देना होगा। मेरा नाम है कैलाश कुमार टेलर। एज ए टोल मैनेजर मैं काशी टोल प्लाजा पे पदस्थ हूँ। सर, टोल लागू होगा 8 बजे से कल। जी। किस तरह से टोल लिया जाएगा, क्या क्या दरें तय की गई है? कार की 155 रुपये डिसाइड की गई है सराय कालेखा से मेरठ तक का। एलसीवी का 245 रुपया है। बस का है 520 रुपया। 4XL का 565 रुपया। 4 to 6XL का 815 रुपये और अर्थ मूविंग और एक्स्ट्रा वाइड जो व्हीकल हैं उनके 990 रुपये का टोल डिसाइड किया गया एनएचआई की तरफ से। सर, टोल कैसे कटेगा, मैनुअली होगा या ऑटोमेटिक सिस्टम? ऑटोमेटिक। फास्टैग से जो भी टैरिफ कटेगा फास्टैग से कटेगा। विदाउट फास्टैग डबल पेनल्टी ली जाएगी। मेरा नाम है कैलाश कुमार टेलर। सुविधा तो बढ़िया है लेकिन थोड़ा टोल महंगा है और अभी मंथली पास भी स्टार्ट नहीं किया है इन लोगों ने, तो यदि टोल कम रहता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। बाकी सड़क में कहीं कहीं जंप है अभी थोड़ा, तो वो थोड़ा और इन लोगों को मेनटेन करनी पड़ेगी। बाकी बढ़िया है, टाइम तो कम हो ही गया है। नहीं, सुविधा तो बढ़िया है लेकिन थोड़ा टोल महंगा। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नितिन इस वक्त जुड़ गए हैं। नितिन, देखा जाए तो दिन पर दिन जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। पहले पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 10 से 11 दिनों में बढ़ते हुए नजर आए हैं। उसके बाद एलपीजी सिलेंडर की अगर हम बात करें तो उसके दाम बढ़ गए हैं। अब टोल टैक्स की भी अगर हम बात की जाए तो टोल टैक्स में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। देखो, जिस तरीके से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पर 1 अप्रैल है आज, और जिस तरीके से 8 बजे से जो टोल टैक्स की जो वसूली है वो कहीं ना कहीं आज चालू हो जाएगी। तो जो व्यवस्थाएं हैं, जो व्यवस्थाओं को लेकर बात करी जा रही है, जो सुरक्षा
सुरक्षा हो या किसी भी तरह की कोई व्यवस्था हो, उसको लेकर पूरे इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में सब कुछ होगा, क्योंकि वहाँ सीसीटीवी पूरी तरीके से लगाए गए हैं। जो जहाँ टोल नाकों बनाए गए हैं बहुत ही आधुनिक तरीके से बनाए गए हैं। तो जिस तरीके से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे चालू किया गया है, इसमें मॉडल जो टोल रूट से प्रयोग किए जा रहे हैं, ये कुछ ऑटोमेटिक तरीके के हैं जो पूरी तरीके से ऑटोमेटिक लैस होंगे। जो ये तस्वीरें मैं आपको बताता हूँ, अपने दर्शकों को बता देता हूँ, जो ये जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये आधुनिक टोल प्लाजा की तस्वीरें हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पर जो ये टोल प्लाजा बनाए गए हैं तो काफी नियम मायनों में खास है। सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ ऑटोमेटिक होगा और आप जितनी भी दूरी एक्सप्रेस पर तय करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण जो हम जानकारी बता रहे हैं अपने दर्शकों को, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि जो ऑटोमेटिक किस तरीके से ये पूरी तरीके से बनाए गए हैं, आप जितनी दूरी एक्सप्रेस पर तय करेंगे उतना ही आपको टोल पे करना होगा। जो सबसे कम, जो सबसे ज्यादा बिल्कुल जो टोल टैक्स रखा गया है वो मात्र 25 रुपए रखा गया है। तो दिल्ली में जो कार के अगर द्वारा आप दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं मेरठ से, तो आपको जो लास्ट है जिस तरीके से जो काले खां तक अगर आप करते हैं जाके, तो आपको अधिकतम 155 रुपए पे करना होगा। जी बिल्कुल नितिन, अगर वहीं हम बात करें तो जनता बेहद परेशान है। क्या वहां पर आपकी लोगों से कुछ बातचीत हो पाई है? उनका क्या कुछ कहना है? टोल टैक्स के जो दाम है वो बढ़ा दिए गए हैं इस पर। बिल्कुल, जब हम जनता के बीच गए हैं तो हमने जनता से बात की, तो जो आम नागरिक है उसका साफ यही कहना है कि जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के दामों में उछाल है, जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो घर है मौजूदा सैलरी में चलाना कहीं ना कहीं काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। उसी तरफ से जिस तरीके से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पर आज टोल टैक्स की वसूली की जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली से मेरठ की तरफ जाने वाले हैं या मेरठ से दिल्ली की तरफ जाने वाले हैं, जो ड्यूटी पेशे से करने वाले व्यक्ति हैं, उनको कहीं ना कहीं एक वजन और कहीं ना कहीं आग बढ़ता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल नितिन, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर बयानबाजी के बाद बीजेपी द्वारा अब अरविंद केजरीवाल सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुए हमले के बाद बीजेपी के सांसद रमेश बिडूनी ने बताया कि यदि कोई भी सरकार कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाएगी तो देश का हर एक नागरिक उस सरकार को माफ नहीं करेगा। वहीं बीजेपी सांसद ने आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हो गया था। देखो, राष्ट्रवादी शक्तियां देश में मजबूत हों। भारत तेरे टुकड़े गैंग का समर्थन करने वालों के साथ भारतीय जनता पार्टी 50 वर्ष पहले भी थी, 70 वर्ष पहले भी, आज भी है। राष्ट्र की एकता और अखंडता के मामले में कोई कंप्रोमाइज है नहीं। भारत का बंटवारा 1947 में हो गया था। उस बंटवारे के कारण ही आज ये स्थिति पैदा हो रही है कि कुछ लोग फिर फन निकालना शुरू कर दिया है। भारत के हर अंग पर हर देशवासी का रहने का अधिकार है, हर देशवासी रह सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर जो कश्मीर में 1990 में हुआ कुछ सरकारों के नेतृत्व में, और जो कुछ वोट बैंक की राजनीति करते हुए लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए खामियाजा केजरीवाल को भुगतना पड़ेगा। आने वाला समय बताएगा केजरीवाल को कि किस प्रकार से कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ उसने उपहास उड़ाया है। इसको भारत का सनातन धर्मी मनुष्य और बहनें कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। संघर्ष के बावजूद भी कश्मीर फाइल फ्री नहीं हुआ, क्या संदेश है? वो राज्य में है, सरकार उसकी है। हमारा काम है लोकतांत्रिक पद्धति में अपनी मांग करना। केजरीवाल नहीं मानेगा तो जैसे कांग्रेस कभी नहीं मानी, जिस बात को हम 40-50 साल से कहते चले आ रहे थे, तो उसका हश्र भी कांग्रेस जैसा होगा केजरीवाल का। अपनी मांगों को लेकर टीचर्स द्वारा प्रदर्शन किया गया। बता दें कि इस प्रदर्शन को जंतर मंतर पर रखा गया है। वहीं जंतर मंतर पर भारी संख्या में टीचर्स मौजूद रहे और अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार से गुहार लगाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो आगे भी ऐसे ही प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं इस प्रदर्शन में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, जिसमें टीचर्स द्वारा सरकार को एक संदेश दिया गया कि सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करे, वरना प्रदर्शन बड़े स्तर पर होगा। दिल्ली के जंतर मंतर में टीचर्स द्वारा ये जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, जहां पर लगातार अपनी मांगों को लेकर के टीचर्स का जो प्रदर्शन है वो जारी है। जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है।
टीचर्स का यह कहना है अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो प्रदर्शन बड़े स्तर पर हो सकता है। फिलहाल तस्वीरों में आप अभी भी देख सकते हैं काफी ज्यादा जो भीड़ है वो नजर आ रही है। जंतर मंतर पर यह प्रोटेस्ट किया जा रहा है, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है और फिलहाल सरकार को यही कहा जा रहा है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो जो ये प्रदर्शन है वो आगे बड़े स्तर पर किया जाएगा। दिल्ली के जंतर मंतर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर टीचर्स का जो प्रोटेस्ट है वो जारी है। अपनी मांगों को लेकर के ये टीचर्स जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिलहाल देखना होगा क्या सरकार इनकी जो मांगे हैं उसको पूरा करती है कि नहीं करती है, क्योंकि पहले भी देखा जाए तो इसको लेकर के जो बातें हैं वो सामने रखी गई थी और प्रोटेस्ट पहले भी देखने को मिला था। एक बार फिर अगर बात करें तो जंतर मंतर पर फिर से ये टीचर्स का जो प्रोटेस्ट है वो हमें देखने को मिल रहा है और लगातार सरकार से वह गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी मांगों को आखिरकार पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है। टीचर्स का जो प्रदर्शन है वो जारी है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि टीचर्स जंतर मंतर पर डटकर खड़े हुए हैं और सरकार से अपनी मांगों को लेकर के गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरों में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि टीचर्स का जो प्रोटेस्ट है फिलहाल जारी है। जंतर मंतर से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर टीचर्स डटकर खड़े हुए हैं और सरकार से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी मांगों को आखिरकार क्यों पूरा नहीं किया जा रहा है, उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। दिल्ली में कोरोना महामारी खात्मे की तरफ है। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो दिल्ली के सभी अस्पतालों में 2 साल बाद कोविड वेंटिलेटर खाली हो गए हैं। इतना ही नहीं, कोविड के समय आया ऑक्सीजन संकट भी अब दिल्ली में नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर राजधानी में पिछले 6 महीने में 44 नए ऑक्सीजन षड्यंत्र जो है वो चालू किए हैं और इस समय दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में टोटल 1253 वेंटिलेटर खाली हैं। दिल्ली में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की कमी के अलावा सामान्य बिस्तर भी खाली बताए जा रहे हैं, जिनकी संख्या 10,000 के करीब है। साल 2020 से 2021 के दौरान दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए 800 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए थे, जिसमें अस्पतालों में बिस्तर की संख्याओं में इजाफा किया गया था। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस समय दिल्ली के अस्पतालों में 63 कोरोना मरीज मौजूद हैं। लोकनायक सहित दिल्ली के कई बड़े सरकारी अस्पताल कोरोना मुक्त भी हो गए हैं। तो कोरोना कहीं ना कहीं दिल्ली में अगर हम बात करें तो अब खत्म हो रहा है। कोरोना के मामले जो है वो ना के बराबर सामने आ रहे हैं। दिल्ली से ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दिल्ली में एक बार को अगर हम बात करें तो कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे थे। 2020 में हमने देखा था क्या कुछ आंकड़े थे जो सामने आए थे और कितने लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई थी। लेकिन फिलहाल अब अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोरोना के मामले ना के बराबर सामने आ रहे हैं और लोगों की भी अगर हम बात करें तो वह सावधानियां बरतते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए तो स्वास्थ्य सेवाओं में भी काफी ज्यादा सुधार किया गया है। वेंटिलेटर की भी प्रॉपर व्यवस्थाएं की गई हैं। ऑक्सीजन प्लांट की बात करें तो उसको लेकर के भी दिल्ली सरकार ने और केंद्र सरकार ने मिलकर के तमाम कोशिशें की हैं उसको बेहतर करने के लिए। तो यानी कि अब दिल्ली में जो कोरोना के मामले हैं वो काफी कम आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि लगभग एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें तो 63 मामले ही जो है वो अभी तक सामने हैं। तो कोरोना के जो मामले हैं उसमें काफी ज्यादा जो गिरावट है वो राजधानी दिल्ली में देखी गई है। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के पूरी व्यवस्थाएं जो हैं वो दिल्ली सरकार की तरफ से कर ली गई हैं कि आखिरकार अब जो पहले की अगर 2020 की अगर हम बात करें जो समस्या उस वक्त झेली गई थी इस बार वो ना झेलनी पड़े। इसको लेकर के सरकार ने खास तौर पर ध्यान रखा है।
तो दिल्ली के सभी कोविड सेंटर्स की अगर हम बात करें तो वहां पर वेंटिलेटर की प्रॉपर व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में काफी ज्यादा वेंटिलेटर जो हैं वो रख दिए गए हैं, जिससे कोई भी परेशानी का जो सामना है वो ना करना पड़े। तो अगर अब हम बात करें कोरोना के आंकड़ों की, तो दिल्ली में ना के बराबर कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। एक्टिव केसेस की संख्या पर अगर हम नजर डालें तो 63 मामले ही जो हैं वो दिल्ली में फिलहाल एक्टिव बताए जा रहे हैं। सभी वेंटिलेटर वार्ड्स की भी अगर हम बात करें तो वह खाली नजर आ रहे हैं। 2020 में जो तस्वीरें थी वो कुछ और देखी गई थी, और 2021 में भी हमने देखा कि दिल्ली में जो कोरोना के मामले थे वो काफी तेजी से बढ़ते हुए नजर आए। लेकिन 2022 में अगर हम बात करें तो ये एक अच्छी खबर है लोगों के लिए, दिल्ली वासियों के लिए, कि दिल्ली में कोरोना के जो मामले हैं वो बेहद कम हो गए हैं। लेकिन सावधानी बरतना अभी भी जरूरी है। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो कोरोना नियमों का जरूर पालन करें। में वेंटिलेटर बेड्स की भी अगर हम बात करें तो प्रॉपर व्यवस्था की गई है। ऑक्सीजन प्लांट को लेकर के बात करें तो सरकार की तरफ से जो पूरी तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं, जिससे कि आने वाले समय में अगर कोई दुर्घटना घटती है तो लोगों को इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। इसको लेकर के दिल्ली सरकार ने तमाम व्यवस्थाएं कर ली हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस द्वारा 2 बदमाशों को गंभीर रूप से घायल किया गया। आपको बता दें कि नोएडा कैफेज 2 थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां मुठभेड़ के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। वहीं पुलिस ने घायल बदमाशों के पास से चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा और साथ ही 6 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। पकड़े गए बदमाश एनसीआर में लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे, जिनको फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो नोएडा से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान पुलिस को ये सफलता हासिल हुई है। बता दें कि गोली लगने से 2 बदमाश जो हैं वो घायल भी हो गए हैं। ये बदमाश एनसीआर में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे, जिनके पास से अगर हम बात करें तो मोटरसाइकिल, तमंचा व तमाम चोरी के जो सामान थे वह बरामद किए गए हैं। लेकिन फिलहाल मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से 2 बदमाश घायल भी हुए हैं। बात की जाए तो पुलिस को ये बड़ी सफलता जो है वो हाथ लगी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज़।